Welcome to class 3 इंग्लिश मेड इजी। ओके, 101 डेज का क्लास है और आज थर्ड क्लास एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन। अब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखने जा रहे हैं क्या, एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन का डिफिनीशन ओनली। ओके, और विस्तृत रूप से तो फिर पढ़ेंगे ही। ओके, तो फर्स्ट है व्हाट इज एन एडवर्ब। एडवर्ब का क्या है, या डिफाइन द एडवर्ब। एडवर्ब को डिफाइन करो। अगर एग्जाम में आए तो शुरू हो जाओ। मैंने तो बता दिया है, कोई भी रहे सिंपल सा लिख दो, एन एडवर्ब इज अ वर्ड। सो सिंपल। कुछ भी पूछता है तो क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड। एडवर्ब हमारे को क्या है, तो वर्ड है। एडवर्ब हमारे को क्या है, वर्ड है। सो सिंपल, हमारे लिए बहुत आसान है ये देखना कि एडवर्ब हमारे को वर्ड है। सो सिंपल, एन एडवर्ब इज अ वर्ड। तो क्या करता है यह, अभी तो एडजेक्टिव देखे थे कि जो कि एक वर्ड था जो कि नाउन के बारे में कुछ बताता था। अब ADJECTIV और ADVERB एडवर्ब, एड में वर्ब जुटा हुआ है, AD और प्लस वर्ब, एड और वर्ब मिल करके बना है एडवर्ब। यानी कहने का अर्थ हुआ कि यह कोई ऐसा वर्ड होगा जो कि वर्ब के बारे में कुछ बताता हो, है ना। यानी एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग, कुछ ऐड कर रहा है किसमें, टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। सोच लो, यह एडवर्ब जो है ऐसा वर्ड है, कैसा वर्ड है, ऐसा वर्ड है जो कि कुछ ऐड करता है, नमक मिर्च डालता है ना। दाल में नमक मिर्च डालता है, कोई बात बोलता है तो उसमें कुछ लगा बढ़ा के बोलता है। तो वैसे वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब। लेकिन किसका, नाउन को छोड़ दो, रेस्ट ऑफ नाउन। इसके पहले जो आप पढ़े उसमें से आप नाउन को छोड़ दो, नाउन नहीं लेना। किसके बारे में बताता हो, अ वर्ब, वर्ब के बारे में कुछ बताता हो, नहीं तो एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताता हो। गुड बोल रहे हैं तो कैसा गुड, गुड है लेकिन कितना गुड, तो वेरी गुड। तो वेरी जो है गुड के बारे में बताया, एडजेक्टिव के बारे में। तो यह वेरी जो है एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, तो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अनदर एडवर्ब, या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में बता रहा हो तो वो हमारे को क्या हो जाते हैं, एडवर्ब हो जाते हैं। बड़ा सिंपल है एडवर्ब का डिफिनीशन, और इसको समझना सबसे जरूरी है। समझना इसको सबसे जरूरी है कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कि वर्ब के बारे में कुछ बताता है। एडजेक्टिव क्या है, सिर्फ और सिर्फ नाउन के बारे में कुछ बताता है, लेकिन एडवर्ब वर्ब के बारे में कुछ बताता है। दूसरा, एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताता है, और तीसरा अनदर एडवर्ब के बारे में बताता है। तो तीन चीज के बारे में बता सकता है एडवर्ब, वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, और दूसरे किसी एडवर्ब के बारे में। जैसे सो सिंपल हम कहते हैं गुड बॉय, गुड बॉय। तो यहां जो मैंने बोला गुड बॉय, तो गुड क्या है, जल्दी से बता दो कि गुड जो है वो क्या है। तो गुड जो है नाउन के बारे में बता रहा है, कैसा लड़का, तो अच्छा लड़का, गुड बॉय, है ना। बॉय क्या है, नाउन है, बॉय हमारे को नाउन है, और नाउन के बारे में गुड बता रहा है, तो यह गुड हमारे को क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। गुड हमारे को क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन अगर हम बोले वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय, तो वेरी किसके बारे में बता रहा है, गुड के बारे में, बहुत अच्छा। वेरी जो है गुड के बारे में बता रहा है, और गुड हमारे को क्या है, एडजेक्टिव है। तो वेरी हमारे को एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, तो वेरी मेरे को क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ओके, वेरी मेरे को क्या हो गया, क्या हो गया, वेरी एडवर्ब हो गया। जैसे मैं बोलता हूं ही रन्स, वह दौड़ता है, ही रन्स, वह दौड़ता है। तो रन्स क्या है, एक्शन है, रन्स इज व्हाट, एक्शन। तो एक्शन है तो दिस इज वर्ब। रन क्या है हमारे को, वर्ब है। अब वर्ब के बारे में बताना शुरू करता हूं कि कैसा दौड़ता है, तो ही रन्स वेरी फास्ट,
ही रन्स वेरी फास्ट। तो यहां वेरी फास्ट, वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। वेरी फास्ट हमारे को क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्यों, क्योंकि यह हमारे को रन्स के बारे में बता रहा है। ही रन्स स्लोली, या यहां पर मैं कहता हूं ही रन्स स्लोली, कैसा दौड़ता है, धीरे धीरे। तो स्लोली किसके बारे में बता रहा है, रन्स के बारे में। तो रन्स हमारे स्लोली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। क्लियर। तो अब आप लोग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब ये सभी चीज आसानी से पहचान सकते हो। सो सिंपल है। तो चलो सेंटेंस में देखते हैं। ही वर्कड द सम क्विकली, वह जोड़ता है कैसे, बहुत तेजी से। ही वर्क द सम क्विकली, तो क्विकली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्लियर है। दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, यह फ्लावर सुंदर है लेकिन बहुत सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल। तो वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। और ब्यूटीफुल मेरे को क्या है, ब्यूटीफुल फ्लावर के बारे में बता रहा है। ब्यूटीफुल जो है वह फ्लावर के बारे में बता रहा है। तो ब्यूटीफुल हमारा जो है वह एडजेक्टिव है, और फ्लावर क्या है, नाउन है, इसलिए ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन यह वेरी ब्यूटीफुल के बारे में बताता है, इसलिए वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। सो सिंपल। सी प्रोनाउंस्ड द वर्ड क्वाइट करेक्टली, सी प्रोनाउंस्ड द वर्ड क्वाइट करेक्टली, कैसा करता है, क्वाइट करेक्टली, तेजी से, है ना, क्वाइट करेक्टली। तो करेक्टली हमारे को क्या हो गया, एडवर्ब। करेक्टली हमारे को क्या हो गया, एडवर्ब हो गए। तो सो सिंपल, बहुत आसानी से आप पकड़ सकते हो। सुमित रन्स वेरी फास्ट, सुमित दौड़ता है लेकिन बहुत तेज। तो वेरी मेरे को क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। और फास्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। सुमित रन्स वेरी फास्ट, फास्ट हमारे को किसके बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में कि वर्ब के बारे में, ये बताओ किसके बारे में बता रहा है, वर्ब के बारे में। तो क्या एडजेक्टिव होगा, नहीं ना। तो जिसने भी जवाब दिया वो गलत दिया। सी रन्स वेरी फास्ट, वेरी फास्ट हमारे को क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, क्योंकि यह वेरी और फास्ट दोनों का दोनों जो है नाउन के बारे में नहीं आ रहा है। सुमित रन्स, सुमित दौड़ता है, कैसा दौड़ता है, तो फास्ट दौड़ता है। तो फास्ट किसके लिए है, रन्स के लिए है। तो रन्स के लिए फास्ट है। तो फास्ट हमारे को क्या हो गया, वर्ब के बारे में हो गया। तो क्या हो गया, फास्ट एडवर्ब हो गया। क्योंकि हम डिफिनीशन जानते हैं, क्या डिफिनीशन जानते हैं, कि एडवर्ब वह वर्ड है जो कि वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे वर्ड एडवर्ब के बारे में बताता है, उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब हम लोग कहते हैं। क्लियर है सभी का। तो एडवर्ब भी आप सभी लोगों का क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोगों का वह है प्रीपोजिशन। क्या है, प्रीपोजिशन। प्री का मतलब होता है पहले, है ना। क्लास में मैं पहले बैठूंगा, स्कूल में मेरा नंबर पहले आना चाहिए। तो भाई पोजीशन पहला आना चाहिए। पोजीशन क्या हो, पहला हो। पोजीशन क्या हो, पहले हो। तो दैट इज द प्रीपोजिशन। बड़ा सिंपल है, प्री प्लस पोजीशन, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन इज ऑल्सो अ वर्ड। प्रीपोजिशन क्या है, एक वर्ड है, यूज्ड विथ अ नाउन और अ प्रोनाउन, जो कि नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज किया जाता है, टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। यह शो करता है। प्रीपोजिशन एक वर्ड है। क्या है, प्रीपोजिशन एक वर्ड है जो कि एक नाउन या प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ शो कराता है कि वह वहां पर किस तरह से, कैसी स्थिति में खड़ा है। यही डिफिनीशन है। सो सिंपल। अब प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, अभी तक जितना डिफिनीशन पढ़ा उसमें सबसे क्या है, लंबा डिफिनीशन। अ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड विथ अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग, कैसे वह पर्सन और थिंग जो है डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के द्वारा डिनोटेड जो हो रहा है, स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स, जो कि दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ स्टैंड्स कर रहा है, खड़ा हो रहा है। जैसे कि कहते हैं कि मेरा घर
मंदिर के सामने है, तो मेरा घर, घर हो गया नाउन और मंदिर भी नाउन। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है कि सामने, है ना। तो माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, तो इन फ्रंट ऑफ द, ये क्या हो गया हमारे को, इन फ्रंट ऑफ जो हो गया वह हो गया मेरे को प्रीपोजिशन। क्यों? क्योंकि ये जो इन फ्रंट ऑफ जो है यह दो नाउन के बीच में कहां खड़ा है, दोनों नाउन कहां खड़ा है उसके स्टैंड्स को रिलेशन कराता है, उसको जोड़ करके बता रहा है कि कौन कहां खड़ा है। जैसे मैं कहता हूं कि एक कलम टेबल पर है, ए पेन इज ऑन द टेबल, कहां है तो टेबल पर। एक कलम क्या है, कलम क्या है, नाउन है, टेबल क्या है, नाउन है, लेकिन दोनों का रिलेशन जो है स्टैंड्स के हिसाब से कि दोनों कहां खड़े हैं, है ना, उसके हिसाब से यदि बताना हो तो हमें क्या यूज करना पड़ता है, प्रीपोजिशन। यानी ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, है ना। उसी तरह से हम लोग सुने हैं इन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। बैक क्या है, प्रीपोजिशन है। यानी एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ यदि हमें रिलेट कराना हो, कैसे कि वो कहां खड़ा है, कहां पड़ा है, तो स्टैंड्स कहां कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग वर्ड जो यूज करते हैं वो दैट वर्ड इज प्रोनाउन। तो डिफिनीशन याद रखना जरूरी है आप लोगों को, है ना। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। सभी लोग याद रखेंगे, सभी स्टूडेंट्स। एक भी स्टूडेंट मेरा याद नहीं रखेगा तो दिक्कत होगा ना, याद रखना है। सो सिंपल, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। कॉपी में इसे 10 बार लिखो, मिनिमम 10 टाइम्स राइट डाउन इन योर कॉपी। 10 बार कॉपी में लिखो और इसे 25 बार पढ़ो, याद हो जाएगा। ओके, सो सिंपल है। तो हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस में प्रीपोजिशन, देयर इज अ काउ इन द गार्डन, देयर इज अ काउ इन द गार्डन, गाय है एक, कहां है तो गार्डन में है। तो यह जो इन है इस नाउन को इस नाउन के साथ रिलेट करा रहा है। तो दिस इन इज व्हाट, तो प्रीपोजिशन, या इन क्या है, प्रीपोजिशन है। द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, क्या है तो फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ। तो यहां पर ऑफ जो है वह क्या है, प्रीपोजिशन है, क्योंकि यह गर्ल और म्यूजिक को रिलेट करा रहा है। अ लिटिल गर्ल सैट अंडर अ ट्री, एक लिटिल गर्ल सैट अंडर अ ट्री, तो अंडर यहां पर क्या है, प्रीपोजिशन है। अंडर इज हेयर प्रीपोजिशन, एक छोटी सी बच्ची कहां है, ट्री के नीचे है ना, ट्री के छाए में बैठी हुई है, अंडर अ ट्री। अ पेन इज ऑन द टेबल, एक कलम जो है वो कहां है, टेबल पर है, ऑन द टेबल, तो ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन। दिस हाउस इज नियर द टेम्पल, यह घर टेम्पल के नजदीक है, तो नियर इज व्हाट, तो प्रीपोजिशन। तो मुझे पूरी आशा है कि आप लोग प्रीपोजिशन भी समझ चुके हैं। तो अभी तक जितना भी पढ़ाया गया है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब एंड दिस इज द प्रीपोजिशन, इन सभी का डिफिनीशन आप सभी को कंठस्थ, यहाँ कंठ में रहना चाहिए, दिमाग में तो है ही, कंठस्थ रहना चाहिए दिमाग, ठीक है ना। यानी जैसे ही कोई पूछा कि कंठ से निकल के जुबान पर आ गया, सोचने का टाइम नहीं देना है। तो डिफिनीशन सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे। ओके, तो नाउ लेट्स बाय बाय। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अब हम लोग, और अगले क्लास में टॉपिक जो हम लोग का रहेगा, ये डे 4 का पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक जो होने जा रहा है वह होने जा रहा है कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, गुड बाय।